स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 में था बेटा, नंबर 1 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। हम लोगों ने बैंक से पर्सनल यूज के लिए 1500 रुपए निकाले जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है। आर्यन एंट्री की बेटा इसकी, आर्यन। यस सर। हाँ आर्यन, क्या एंट्री की है बेटा इसकी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड बेटा, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1500। सेकेंड, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹400 ऑन परचेज ऑफ मशीन। हम लोगों ने 400 रुपया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया मशीन का। आयुष, इसकी रॉन्ग एंट्री क्या लिखी बेटा आपने? सॉरी, करेक्ट एंट्री क्या लिखी? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। नहीं, वो आपने करेक्ट एंट्री लिखी है बेटा। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 400 ये इसकी करेक्ट एंट्री है। सर पर कैश कहां से आएगा बेटा? हम लोग, आप एक्सपेंस पे करोगे बेटा तो किस में पे करोगे? अच्छा हाँ ओके। एक्सपेंस तो कैश में ही होगा ना बेटा। जो गलती में चला गया सन्ड्री एक्सपेंस में चला गया है। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश 400। अब इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस 400। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैश कैश में गया, मशीन टू सन्ड्री एक्सपेंस, आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। नव्या पता चला क्या किया बेटा? Yes, सर मैं वो सन्ड्री एक्सपेंस और इंस्टॉलेशन चार्जेस में कंफ्यूज हो गया तो कैश भूल ही गए। ठीक है नव्या, कभी भी ना बेटा अपन जब होमवर्क करने बैठे ना तो लेक्चर से आप आधा एक घंटा पहले करने बैठोगे ना तो कभी दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें प्रेशर रहता है कि मुझे इसको आधे घंटे में खत्म करना है। होमवर्क का मतलब होता है जहां पे आपका दिमाग आराम से चले तब होमवर्क कंप्लीट करना होता है। ठीक है सर? यस मिष्टी, वापस समझाना ये वाला। 400 रुपए हम लोगों ने मशीन का इंस्टॉलेशन पे किया है तो करेक्ट एंट्री मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। गलती से वो सन्ड्री एक्सपेंस में चला गया तो रॉन्ग एंट्री सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश। और रिवर्स, इसको रॉन्ग को रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैश कैश में गया, बचा क्या, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके नेक्स्ट, ₹500 paid to Kajal is debited to Rajal's account by mistake। चलो यहाँ पे करेक्ट एंट्री, काजल को हम लोगों ने 500 रुपया पे किया है, काजल को 500 रुपया पे किया है। अभिषेक, इसकी करेक्ट एंट्री बोलो बेटा। काजल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। काजल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना रुपया दिया बेटा हम लोगों ने? 500। गलती से वो चला गया राजल में, रॉन्ग एंट्री आदर्श। राजल टू कैश। अब जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करो बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राजल 500। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कैश कैश में गया, काजल टू राजल, ये रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ठीक है बेटा? अब डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री बोलोगे आप लोग बेटा। अब ये पूरा प्रोसेस नहीं बोलना है, ये आप लोगों को जिसको पता नहीं था उसको समझाने के लिए अब सीधा आप लोग रेक्टिफाइंग एंट्री बोलोगे बेटा। स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर देखना बेटा, फोर्थ नंबर मेरे हिसाब से कई सारे बच्चों को डाउट होगा। अवर बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1550 एक्सेप्टेड बाय कोमल। स्टूडेंट्स बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री होनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल 1050 रुपया, नहीं 1550 है। 1550 रुपया हमको यहाँ पे लिखना है। गलती क्या हुई बेटा, ध्यान से सुनना। इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय ₹500। 1550 की जगह पे हम लोगों ने सिर्फ 500 लिखा है, तो कितना लिखना बाकी रह गया बेटा? 1550 में से 500 रुपया रिकॉर्ड हो गया, बाकी 1050 बचा। तो एंट्री रहेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कोमल 1050। कंसेप्ट क्लियर बेटा? एंट्री क्लियर सब लोगों को बेटा ये वाली?
Yes, sir. ओके नेक्स्ट है नव्या, वापस बोलो। सर ये वाली एंट्री फिर से बता बिल्स रिसीवेबल हमने उनके ऊपर 1550 का लिखा है, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू कोमल 1550 आना चाहिए, लेकिन हमने लिखा कितना है बेटा, सिर्फ हमने लिखा है 500 रुपया, तो 1550 में से 500 आ गया तो कितना बचा 1050, तो बिल्स रिसीवेबल टू कोमल 1050। नेक्स्ट चलो फिफ्थ नंबर, गुड्स ऑफ 700 सोल्ड टू स्वीटू इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक। चलो ये एंट्री कनिष्का ट्राई करो बेटा, कनिष्का कुछ आप ट्राई करो बेटा। P2's account debit to Okay. purchase account टू सेल्स अकाउंट, to sales account. स्वीटूज अकाउंट डेबिटेड 1400 टू परचेज 700 टू सेल्स 700। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 1250 परचेज फ्रॉम रेखा इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय ₹250। ये ट्राई करेंगे राजवी, आप ट्राई करो बेटा राजवी। Yes, sir. Sir, purchase account debit 1250, sales account debit 250, to Rekha account 1500. परफेक्ट बेटा, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1250, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 250 टू रेखा 1500। ₹200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया बेटा, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए अगर हमको इंटरेस्ट मिला है? तो पार्थ एंट्री ट्राई करो बेटा, करेक्ट एंट्री। Yes, sir. Bank account debit to bank interest account. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 200 रुपए की, लेकिन हमने गलती क्या की है बेटा, इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। राहुल राजपुरोहित, हमने रॉन्ग एंट्री क्या की है बेटा? राहुल राजपुरोहित, सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रॉन्ग एंट्री? बेटा देखो पहला लिखा है ना, ₹200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक, ये हमारा सही है बेटा, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया बेटा, तो हमारी ये सही एंट्री होनी चाहिए। फिर पीछे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, जो पीछे वाला ना बेटा वो गलत है, जो हम लोगों ने गलती से किया है। ठीक है, राहुल शुक्ला है, राहुल शुक्ला। Yes, sir. राहुल इसकी रॉन्ग एंट्री क्या पास की है बेटा हम लोगों ने? रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड, ओम है, ओम। Yes, sir. ओम इसकी रॉन्ग एंट्री क्या पास की है बेटा अपन ने? Sir, bank interest to हाँ, बैंक। बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये रॉन्ग एंट्री है 200। अब रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे बेटा अपन, रिवर्स करेंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट 200। अब इन दोनों को कंबाइन करना है बेटा, तो बैंक बैंक दोनों डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक इंटरेस्ट 400, क्योंकि दोनों डेबिट है और दोनों क्रेडिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक इंटरेस्ट 400। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर बेटा, ₹400 पेड फॉर सैलरी। स्टूडेंट सैलरी हमारे लिए क्या होता है? expense, तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए बेटा, डेबिट। ये ध्यान से सुनना, हमको सैलरी को डेबिट करना है 300 रुपया, लेकिन इस डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट बाय ₹400, गलती से 400 रुपया डेबिट हो गया है, करना था 300 रुपया डेबिट, हो गया 400 रुपया डेबिट, इसका मतलब 100 रुपया ज्यादा डेबिट हो गया है। तो अकाउंट में जब ज्यादा हो जाता है ना बेटा, तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो 100 रुपए को हम लोग कहां पे लेके जाएंगे, क्रेडिट में, टू सैलरी 100 रुपया। यहां तक पता चला बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. आगे लिखा है बेटा, वेयर इज फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹400। अब फर्नीचर बेचा बेटा, फर्नीचर बेचा मतलब फर्नीचर गया,
तो मुझे उसको क्रेडिट में लिखना है 400 इज क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाय 500। गलती से हमने 500 रुपया लिख दिया, मतलब 100 रुपया ज्यादा लिख दिया, तो उस 100 रुपए को हम लोग कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो जनरल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 100। इसको कौन सा एरर बोलते हैं बेटा? देखो किसको याद है, इसको कौन सा एरर बोलेंगे? कंपनसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर, जहां पे आपकी दोनों तरफ सेम मिस्टेक होती है। डेबिट में भी 100 रुपए की गलती हुई और क्रेडिट में भी 100 रुपए की गलती हुई, उसको हम लोग कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसकी सारी एंट्रीज करेक्ट हुई ईमानदारी से, ऑनेस्टी से? सर मेरी। आदर्श? मेरी सर। अभिषेक? 2। ओके चलो, 2 ही जने जिनकी सब सारी करेक्ट हुई। अच्छा, एक मिस्टेक? सर मेरी। सर मेरी। राहुल, ओम, पार्थ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, 2 मिस्टेक, 2 मिस्टेक। सर मी। सर मेरी। ओके डन, नो प्रॉब्लम बेटा। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही ना, मैं आप लोगों को आज जैसा मैं टॉपिक करा रहा हूं और जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स किए बेटा, उनकी एक शीट मैं आपको संडे भेजूंगा बेटा, जो आप लोगों को मंडे तक कंप्लीट कर लेनी है। स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स किया बेटा, जहां पे क्या होता था, 2 साइड मिस्टेक होती थी, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड। तो हम लोग प्रोसीजर क्या करते थे, पहले करेक्ट लिखते थे, फिर रॉन्ग लिखते थे, फिर रिवर्स लिखते थे, फिर उसको रेक्टिफाई करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है बेटा कि एक ही जगह पे गलती होती है। जैसे सपोज करो मैंने आदर्श से गुड्स परचेज किए, परचेज में तो रिकॉर्ड हो गया, आदर्श में रिकॉर्ड करना भूल गया, या आदर्श में रिकॉर्ड हो गया, परचेज में रिकॉर्ड करना भूल गया। उनको हम लोग सिंगल एरर मिस्टेक्स कहते हैं। ऐसे सिंगल एरर मिस्टेक्स को स्टूडेंट्स 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक होता है कि जहां पे स्टेटमेंट लिख के, और दूसरा होता है जब उसका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाए। आज हम लोग सम करेंगे बेटा ऐसा, जहां पे हम लोग स्टेटमेंट लिख के उसको वेरीफाई करेंगे, स्टेटमेंट लिख के रेक्टिफाई करेंगे। मंडे के लेक्चर में ऐसा सम करेंगे जहां पे सस्पेंस अकाउंट वाला होगा, और मंडे हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक पिक भेजी है बेटा, अभी हम लोग उस सम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सर। यस आदर्श? सर हमारे स्कूल में सिर्फ सस्पेंस अकाउंट वाले सम सिखाए। इसमें क्या बेटा, बुक में दोनों दिया हुआ है, तो अपन दोनों कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपको लॉजिक पूछे बेटा, तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। बुक में, आपकी बुक में ना आदर्श, वो दोनों दिया हुआ है बेटा, मिक्स वाले सम्स भी हैं, समझ रहे हो? डबल एंड सिंगल है, जहां पे सस्पेंस नहीं है बेटा, बिना सस्पेंस के है, तो ऐसे भी सम्स दिए हुए बेटा, ठीक है? यस सर। सर तो जो शीट आप संडे को भेजेंगे उसमें सस्पेंस अकाउंट वाले सम्स होंगे? नहीं, उसमें सस्पेंस वाले सम्स नहीं होंगे बेटा। सर। यस बेटा। सर हमको तो स्कूल में कहा है कि सिंगल एरर वाले सस्पेंस वाले से ही करो, मतलब नहीं वैसे ही करना। नहीं, इसमें क्या बेटा, हमको नहीं, वो परफेक्ट है, वो लोग अपने पॉइंट पे परफेक्ट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। एक्चुअली अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकली हम लोग जब सिंगल एरर की मिस्टेक्स होती है ना बेटा, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई सस्पेंस अकाउंट से ही करते हैं। लेकिन ये क्या बेटा, टेक्स्ट बुक में अपन को दिया हुआ है, बुक के अंदर अपन को दिया हुआ है, तो जब बुक में दिया हुआ है तो करना हमारी ड्यूटी बनती है बेटा। क्योंकि स्कूल टीचर ने पूछ लिया तो वो तो मना थोड़ी करेंगे, वो तो बोलेंगे भाई नहीं, टेक्स्ट बुक में दिया तो आपको करना है। तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है बेटा, मैं आपको दोनों सिखाऊं, सस्पेंस अकाउंट भी सिखाऊं और स्टेटमेंट्स भी सिखाऊं। अब स्कूल में जैसा भी सम पूछे बेटा, आप लोग उसको प्रेजेंट कर सको, ठीक है? स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बेटा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स कमिटेड व्हाइल राइटिंग द बुक्स ऑफ मार्गी। नंबर 1, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, टोटल ऑफ, यहां पे करेक्शन है बेटा, गुड्स रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न है। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹800। स्टूडेंट्स, परचेज मतलब गुड्स आया, वो हमेशा डेबिट होता है। परचेज रिटर्न मतलब गुड्स गया, वो हमेशा क्रेडिट होता है। हमसे गलती क्या हुई है बेटा, टोटल ऑफ गुड्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹800। हमने परचेज रिटर्न जो क्रेडिट बैलेंस है उसको 800 रुपया अंडर कास्ट किया है। अंडर कास्ट करने का मतलब होता है कम लिखा है बेटा। जब भी कोई अकाउंट कम लिखा जाता है
तो उसका अमाउंट उसी साइड पे रखा जाता है, और जब कोई अकाउंट में पैसे ज्यादा हो जाते हैं बेटा तो उसको उल्टा किया जाता है। परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, हमने 800 रुपए अंडरकास्ट किए, अंडरकास्ट किए मतलब कम लिखे हैं बेटा, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? लिखो स्टूडेंट, देखो ये सिंगल एरर मिस्टेक है, सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न में ही गलती हुई है और कहीं पे गलती नहीं हुई है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? लिखेंगे बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड by crediting rupees, this error can be rectified by crediting rupees 800 in Sir, this error can be rectified by crediting rupees 800 in purchase return book, purchase return book showing SHOWING, showing total undercasted, total undercasted. बेटा पहला नंबर में किसी को डाउट? तो मैं सेकंड नंबर पे जाऊं बेटा। सर यस देव, बोलो बेटा। सर ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा अगर हम लिखे एग्जाम में और थोड़ा वेरिएशन आए तो हाँ चलेगा? ना, कोई थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैलिड है, डोंट वरी। बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर बेटा, ध्यान से सुनना। 480 रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रेरणा अ कस्टमर, एक कस्टमर प्रेरणा है जिनसे 480 रुपए मिले हैं। बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? हमको प्रेरणा से 480 रुपए मिले हैं बेटा, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रेरणा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेरणा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेरणा 480 रुपीज, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए बेटा। अब देखते हैं गलती क्या हुई है। इस पोस्टेड इन हर अकाउंट, मतलब कैश में कोई गलती नहीं हुई है, हमको प्रेरणा में क्रेडिट में लिखना था 480, हमने लिख दिया है गलती से 840। कोई बता सकता है बेटा इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सर डेबिट कर देंगे। देखो हमको लिखना था 480, हमने गलती से 840 लिख दिया, अमाउंट ज्यादा लिखा बेटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अमाउंट ज्यादा होता है बेटा तो उसको उल्टा कर दिया जाता है। कितनी अमाउंट ज्यादा बेटा? डिफरेंस निकालो तो इसका 360। 360। तो ये जो 360 अमाउंट ज्यादा है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। लिखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग rupees 360 in Prerna's account. This error can be rectified by debiting rupees 360 in Prerna's account. ठीक है बेटा? सेकेंड नंबर क्लियर बेटा? सर एक बार फिर से बोलो ना। देखो बेटा फिर से बोल रहा हूं, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड। सेकंड वाला फिर से समझाओ। देखो हमको ना 480 रुपया प्रेरणा से मिला, तो हमारी जनरल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रेरणा 480। मिस्टेक क्या हुई है? इस पोस्टेड इन हर अकाउंट एज रुपीज 840, मतलब कैश में कोई गलती नहीं हुई है, हमको प्रेरणा में क्रेडिट करना था 480, गलती से हम लोगों ने 840 लिखा है, मतलब 360 रुपीज ज्यादा लिखे हैं बेटा। तो 360 रुपीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। तो दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग रुपीज 360 इन प्रेरणा's अकाउंट। This error can be rectified by debiting rupees 360 in Prerna's account. बेटा सेकेंड नंबर क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। थर्ड नंबर पे जाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। थर्ड नंबर, बैलेंस ऑफ रुपीज 5000 ऑफ कौशिक्स अकाउंट अ डेटर। स्टूडेंट्स डेटर का जो बैलेंस होता है ना बेटा वो हमेशा डेबिट होता है।
और क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है ना बेटा वो हमेशा क्रेडिट होता है। अब मुझे कौशिक में 5,000 रुपया डेबिट करना है, इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। मुझे डेबिट करना था कौशिक में 5,000, वो लिखना मेरा रह गया। कोई ट्राई करेगा बेटा उसको मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूं? सर बाय डेबिटिंग। बाय डेबिटिंग, सिंपल। हम लोगों ने लिखा ही नहीं है बेटा, हम लोगों ने लिखा ही नहीं है, तो सिंपल उसको डेबिट कर दो बेटा। लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, this error can be rectified by debiting rupees 5,000 in trial balance as Kaushik's account. This error can be rectified by debiting rupees 5,000 in trial balance as Kaushik's account. स्टूडेंट्स 1, 2, 3 में किसी को कोई भी डाउट बेटा तो मैं आगे बढ़ूं? सर थर्ड रिपीट करो ना, मतलब समझाओ ना सर। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ 5,000 ऑफ कौशिक्स अकाउंट एट डेटर। डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, मुझे 5,000 रुपया डेबिट करना था, इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, सिंपल लिखना भूल गए तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। तो दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग रुपीज 5,000। कहां पे लिखना भूल गए? ट्रायल बैलेंस में, इन ट्रायल बैलेंस इन कौशिक्स अकाउंट। क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ फोर्थ नंबर बेटा ध्यान से सुनना, रुपीज 400 पेड टू मनन अ सप्लायर। मनन को मैंने 900 रुपया दिया बेटा, इसकी जर्नल एंट्री कोई ट्राई करेगा बेटा? कैश मनन अकाउंट डेबिट मनन अकाउंट डेबिट टू मनन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हमने मनन को 900 रुपया दिया बेटा, देखते हैं गलती क्या हुई है। इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक, कैश में सही से रिकॉर्ड हो गया। मुझे मनन को डेबिट करना था 900, गलती क्या हुई है? बट बाय मिस्टेक इट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। मैंने गलती से 900 रुपया क्रेडिट में लिख दिया है, कैसे रेक्टिफाई करूं? कोई ट्राई करना चाहेगा? बाय डेबिटिंग डबल अमाउंट डेबिट। डबल अमाउंट, क्यों डबल अमाउंट डेबिट बेटा? लॉजिक समझना, मुझे मनन में 900 रुपया डेबिट करना था, मैंने गलती से 900 रुपया क्रेडिट किया है। जब हम लोग कुछ भी गलत करते हैं बेटा तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग उसको डेबिट उल्टा कर देते हैं। तो 900 ये डेबिट करना है, 900 ये डेबिट करना है, मतलब टोटल मुझे कितना डेबिट करना पड़ेगा? 1800 रुपया डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? लॉजिक क्लियर? ओके देखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग रुपीज, this error can be rectified by debiting rupees 1,800 in Manan's account, by debiting rupees 1,800 in Manan's account. चलो फिफ्थ नंबर देखेंगे बेटा, सैलरी पेड रुपीज 1,000। सैलरी पे की बेटा कोई जनरल ट्राई करेगा इसकी? 1,000 रुपया सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1,000 रुपया। देखना बेटा गलती क्या हुई है, इज डेबिटेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, मतलब कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मुझे सैलरी में डेबिट करना था 1,000, मैंने क्या किया है? डेबिटेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, 1,000 दो बार डेबिट कर दिया है। कैसे? तो क्रेडिट में चला जाएगा। 1,000 को हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। हमें 1,000 रुपया ही डेबिट करना था, हमने 1,000 दो बार डेबिट किया है, तो एक को सुधारने के लिए हम लोग 1,000 को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। चलो लिखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय crediting rupees 1,000 in salary account. This error can be rectified by crediting rupees 1,000 in salary account.
सर वो ट्वाइस था इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया हाँ, ना। मतलब अपन को एक ही बार 1000 रुपया डेबिट करना था, हमने गलती से 1000 दो बार डेबिट कर दिया बेटा। तो एक बार तो हम लोगों ने गलती से डेबिट किया है, इसीलिए उसको सुधारने के और लिए 1000 रुपये को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट में कर देंगे। हाँ ठीक है बेटा। नाउ 6th नंबर 2500 द बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट। स्टूडेंट्स ड्राइंग्स मतलब हम लोग जो घर पे कुछ भी लेके जाते हैं तो ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है ना बेटा वो हमेशा डेबिट होता है। मुझे 2500 रुपए डेबिट करना था, देखते हैं गलती क्या हुई है। इज शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने गलती से उसको 2500 को क्रेडिट में शो किया है। चलो कौन बताएगा कैसे सुधारेंगे? सर क्रेडिट में डेबिट में सर डेबिट 5000। सर डेबिट में लिखेंगे 5000। देखो बेटा मेरे को 2500 रुपया डेबिट करना था, मैंने गलती से 2500 क्रेडिट किया है, तो पहले इस गलत वाले को सुधारने के लिए मुझे 2500 को डेबिट करना पड़ेगा। तो 2500 टोटल मुझे डेबिट कितना करना पड़ेगा बेटा? 5000। लॉजिक क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. लिखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, this error can be rectified by debiting rupees 5000. This error can be rectified by debiting rupees 5000 in drawings account, in trial balance, चलो 7th नंबर बेटा, थोड़ी सी स्पीड हाँ। रखेंगे क्योंकि टाइम कम है। हाँ बेटा, हाँ देव। सर इसमें वो रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सर उसमें सिर्फ 2500 लिखेंगे ना सर? नहीं 5000 बेटा पूरा। अब तभी तो वो नया rectified ट्रायल होगा। बैलेंस। हाँ तभी तो नीचे रेक्टिफाइड। नोट लिखनी पड़ेगी कोई फिर। हाँ नीचे नोट लिखनी पड़ेगी ना बेटा, क्या आपने क्यों 5000 डेबिट किया था, नोट लिखनी पड़ेगी बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ चला गया स्टूडेंट? 7th नंबर, वेजेस पेड रुपीज 3000। स्टूडेंट्स वेजेस अपना क्या होता है? डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस। मतलब मुझे वेजेस को डेबिट कितना करना है बेटा? 3000। आर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द कैश बुक बट आर नॉट पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस में लिखना ही भूल गए 3000 रुपए, तो क्या करेंगे? तो 6000 डेबिट। क्यों 6000 डेबिट? सॉरी 3000 क्रेडिट क्यों करोगे? अब क्रेडिट हाँ सर सॉरी। अब क्रेडिट जब करो बेटा जब आपने गलती से डेबिट में किया हो। यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं है, तो लिखा ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा? लिखना तो पड़ेगा ना। ये सर। नव्या समझ आ रहा है बेटा? नव्या यस सर। अगर आपने गलती से डेबिट किया होता, यहाँ पे जैसे क्या था, हमने गलती से क्रेडिट किया था बेटा, तो उसको सुधारने के लिए अपन ने डेबिट किया। यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं है, तो पहले लिखना पड़ेगा तो ना। डेबिट के 3000। यस लिखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग रुपीज 3000 इन वेजेस अकाउंट, बाय डेबिटिंग रुपीज 3000 in wages account. चलो 8th नंबर बेटा, ध्यान से सुनना। डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट रुपीज 850। मुझे रेंट को डेबिट में दिखाना था 850 इज रिटन एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 540 इन द ट्रायल बैलेंस। मैंने गलती से उसको 540 को क्रेडिट कर दिया है। क्या करूं? चलो सर रेंट अकाउंट डेबिट ऐड करो। देखो एक तो क्या है अंडर बेटा, 540 जो गलती से क्रेडिट हुआ है तो उस 540 को अपन डेबिट ले आएंगे, तो टोटल डेबिट कितना करना पड़ेगा? 1390। क्लियर स्टूडेंट्स? लिखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, this error can be rectified by debiting rupees 1390 in rent account. This error can be rectified by debiting rupees 1390 in rent account. चलो 9th नंबर बेटा,
₹240 पेड फॉर जनरल एक्सपेंस. अगेन बेटा जनरल एक्सपेंस. सर मुझे एक चीज पूछनी थी 8 नंबर में सर. 850 था जो डेबिट किया था और 450 हमने क्रेडिट साइड पे रॉन्ग किया था, इसीलिए देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट अकाउंट 850. मुझे रेंट को डेबिट में लिखना था 850. मेरी गलती क्या हुई बेटा, मैंने उसको कहां पे लिख दिया, 540 को क्रेडिट में लिख दिया है, तो गलत क्रेडिट है, क्रेडिट में इसलिए तो उसको डेबिट करना पड़ेगा. टोटल 1390 डेबिट करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. स्टूडेंट्स 9th नंबर लॉजिक वाला, 9th नंबर देखना ध्यान से. 240 पेड फॉर जनरल एक्सपेंस. स्टूडेंट जनरल एक्सपेंस को डेबिट या क्रेडिट? Debited to cash. तो मुझे डेबिट करना है 240, पोस्टेड टू दैट अकाउंट एज 140. मैंने 140 रुपया लिखा है. बोलो क्या करूं? सर हम Sir, we have to add. 100 रुपीज Yes, डेबिट sir. कर देंगे. सिंपल. मुझे 240 डेबिट करना है बेटा, मैंने सिर्फ 140 डेबिट किया है, तो कितना डेबिट करना बाकी रह गया है? 100 रुपया. 100. उसको डेबिट कर देंगे. देखो बेटा, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड. This error can be rectified by debiting rupees 100 in general expense. 100 in general expense. चलो नेक्स्ट बेटा, लास्ट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट. स्टूडेंट्स कैश हमारे लिए असेट होती है बेटा, कैश हमारे लिए असेट होती है, और कैश का जो हमेशा बैलेंस होता है ना बेटा, वो हमेशा डेबिट होता है. तो कितना बैलेंस होना चाहिए बेटा? 1500 रुपया. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट 1500 इज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 1050. हमको लिखना था 1500, हमने लिख दिया 1050. बोलो कैसे रेक्टिफाई करें? सर 450. 450 डेबिट बेटा, 450 डेबिट, क्योंकि हमको 1500 डेबिट करना था बेटा, हमने 1050 डेबिट किया है, कम अमाउंट डेबिट किया है. सर डेबिट. अगर ज्यादा होता है तो क्रेडिट करते हैं बेटा. यहाँ पे अमाउंट हम लोगों ने कम लिखा है, तो कम लिखा है तो हम लोग उसी साइड पे रहने देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर कम होता है तो सेम साइड पे ही रहने देते हैं डेबिट करके. हाँ सेम साइड पे. देखो जहां जैसे यहाँ पे था 240 करना था, 140 किया, कम अमाउंट है तो 100 रुपए डेबिट में लिखेंगे. यहाँ पे 1500 हमने डेबिट किया. हाँ 1500 डेबिट करना था, हमने 1050 लिखा, कम लिखा है तो डेबिट में ही रहने देंगे. ज्यादा हो तो उल्टा, कम हो तो सेम साइड. ठीक है बेटा. देखो स्टूडेंट्स, दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड. दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग रुपीज by debiting rupees 450 in cash account. In cash account. समझ गए बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अब एक ही मेथड बाकी रहती है बेटा अपनी सस्पेंस अकाउंट की. मंडे हम लोग वो टॉपिक कंप्लीट करके बेटा इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. संडे में आप लोगों को सैटरडे क्या बेटा? कल नहीं होगा? नहीं कल नहीं बेटा, कल अकाउंट्स का लेक्चर नहीं. एक्चुअली क्या है बेटा, अल्टरनेट डेज मेरा क्या 12th वालों का होता है बेटा, क्योंकि अभी का स्टार्टअप है ना बेटा, तो 12th की तो ज्यादा बैचेस हैं. तो मतलब मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सुबह में 11:30 बजे लेक्चर्स चालू करता हूँ, से लेके रात के 8:30 बजे लेक्चर्स खत्म होते हैं, क्योंकि 12th की अपनी इतनी सारी बैचेस हैं बेटा. तो वो क्या सब मैनेज करना ही है मेरे को. पूरा एक हफ्ता तो खाली ये मैनेजमेंट में चला गया है मेरा. तो इसीलिए क्या बेटा कि ये हफ्ता मैंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही लिया है. अब मंडे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे और मंडे को इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? संडे को वो तो ऑफलाइन होगा ना? वो ऑफलाइन बेटा. संडे को आप लोगों को शीट आ जाएगी, वो शीट आप लोगों को मंडे तक कंप्लीट कर लेनी है. मंडे लेक्चर में पहले उस शीट का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. कल मिलते हैं बेटा. कल आप लोगों को पेपर सबमिट करने आना है. सारी डिटेल्स मैं आज रात को ग्रुप में डाल दूंगा बेटा. मैं कितने बजे से कितने बजे कहां पे अवेलेबल हूं, आप लोग वहां पे सबमिट करने आ जाना.
ठीक है स्टूडेंट्स? सर आज एग्जाम तो है ना? एग्जाम तो है ना बेटा आज 7 o'clock सेम टाइम। सर यस बेटा, सर जल्दी जल्दी जल्दी, एक ही सर- मिनट बाकी है। सर मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ तो मतलब नेक्स्ट वीक आऊंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट वीक कब आने वाले हो बेटा? थर्सडे। ठीक है बेटा। आपकी पीडीएफ है ना, तो फिलहाल मैं पीडीएफ की प्रिंट निकाल के मैं पेपर चेकिंग में भेज दे रहा हूँ बेटा। ओके सर तो सर अब सर आप अपने चांदखेड़ा वाले ब्रांच का एड्रेस भेजोगे तो मेरे को पता मैं चले नाम सब पूरा मैं नहीं है सब भेज रहा हूँ बेटा, मैं सब भेज रहा हूँ। रात को सब ग्रुप में अपडेट आ जाएगा, डोंट वरी। सर वो आप शीट भेजेंगे उसमें मैं स्टेटमेंट की जगह ये सस्पेंस अकाउंट से हाँ करूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय बाय। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना मेरे को। मीटिंग एंड हो रही है। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। सर बाय सर। यस देव, जल्दी बोलो, मीटिंग एंड हो रही है। सर हाँ देव। मेरा वो डेप्रिसिएशन के आपके वीडियोस देखने बाकी है सर, तो आप आज की एग्जाम लेने दो बेटा, आप रहने देना आज की एग्जाम। क्योंकि मैंने वो वीआरएस का किया तो वो रह गया है सर वो। नो प्रॉब्लम मतलब बेटा, क्योंकि बीआरएस का क्या आज एक ही क्वेश्चन है, मेन 2 क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के हैं बेटा, तो रहने दो बेटा, आप स्किप करो आज की एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम से सर तो पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न 3 सम्स हैं बेटा, 2 डेप्रिसिएशन, 1 बीआरएस। ओके सर।